नमस्कार, आज समाज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इलेक्शन मोड में आ चुकी हरियाणा सरकार को लेकर, जो हर वर्ग को खुश करने के लिए नए-नए घोषणाएँ कर रही है। इसी कड़ी में कच्चे कर्मचारियों को भी पक्के करने की घोषणा होनी थी, पर वह नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि हरियाणा में करीब सवा लाख कच्चे कर्मचारी हैं, जिनको पक्का किया जाने की चर्चा चल रही थी, जो फिलहाल टल गई है। इस हिसाब से अगर देखें तो हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को एक झटका दे दिया है। कर्मचारियों को पक्का करने को लेकर कैबिनेट मीटिंग में कोई फैसला नहीं हो पाया है। सीएम नायब सैनी ने इस मीटिंग में किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाए। मीटिंग के बाद सीएम ने कहा कि कच्चे कर्मचारियों को लेकर सरकार ने अधिकारियों को कहा कि वह पॉलिसी बनाए। अब सरकार इस पर काम कर रही है, जल्दी इस पर निर्णय लिया जाएगा। ये निर्णय इलेक्शन से पहले आता है या बाद में आता है, देखने की बात है। इस मीटिंग के बारे में आपको और बता दें कि मीटिंग में करीब 21 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें 20 एजेंडे जो पास हो गए हैं। फसलों को की जो एमएसपी को लेकर कल जो कुरुक्षेत्र में घोषणा की गई थी, उसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सीएम का कहना है कि जितना भी इसका खर्चा होगा वो सरकार वहन करेगी। सीएम ने ये भी कहा मीटिंग के बाद कि किसानों की आय में बढ़ोतरी करना सरकार का संकल्प है। हरियाणा सभी फसलों को एमएसपी पर खरीद करने वाली पहला राज्य बनेगा। इसके साथ ही जो अब तक किसानों से अबियाना फजूल लिया जाता था, उस पर भी कैबिनेट ने फैसला लिया गया कि अबियाना फजूल जो है अब नहीं लिया जाएगा। किसानों ने पर जो बकाया 140 करोड़ रुपए जो था वो भी माफ़ कर दिया गया है। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2024 से अबियाना जमा करने के जिन किसानों को नोटिस दिए गए थे, सरकार उन्हें भी वापस लेगी, और जिन्होंने 1 तारीख के बाद इसको जमा कराया था, उसको जो है सरकार रिफंड करेगी। अभी जो है 3 मसौदे ही तैयार हो पाए हैं। हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने के लिए 3 प्रकार की पॉलिसी का मसौदा तैयार किया हुआ है। पहला जो मसौदा है उसमें हम बात करते हैं तो गेस्ट टीचर की तर्ज पर सर्विस सिक्योरिटी एक्ट देने का है, जबकि एक सर्विस सिक्योरिटी एक्ट की तर्ज पर अध्यादेश का मसौदा है। लगभग जो दोनों हैं उन दोनों में समानता है, केवल जो है उसमें जो सैलरी है उसमें थोड़ा अंतर है, या जो अस्थायी सेवा है उसमें थोड़ा बहुत अंतर है। अब ये दोनों मसौदों में अंतर क्या है? तो अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी देने के अलग अलग 3 मसौदे हैं। गेस्ट टीचर की तर्ज पर सर्विस सिक्योरिटी एक्ट में मानदेय काफ़ी कम देने का प्रस्ताव है, जबकि ऑर्डिनेंस के मसौदे में लगभग बराबर का रेगुलर कर्मचारी के वेतनमान के समान एकमुश्त देने का प्रस्ताव है। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले सरकार ने तय किया कि कैबिनेट मीटिंग में विधिवत तौर पर एजेंडा न लाया जाए। मीटिंग में अनौपचारिक तौर पर 3 मसौदों के बंधुओं पर चर्चा कर ली जाए, जैसे जो फैसला हो उसमें पॉलिसी बना ली जाए। मंत्रिमंडल ही तय करेगा कि सर्विस सिक्योरिटी एक्ट बनाया जाना है या ऑर्डिनेंस जारी करना है, और बाद में विधानसभा में विधेयक पारित कर दिया जाएगा। मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद रेगुलाइजेशन पॉलिसी जारी कर दी जाएगी। हरियाणा सरकार जो है कच्चे कर्मचारियों को कब खुशखबरी देती है और ये कैसे वोट में कन्वर्ट हो पाते हैं, ये तो अगली मीटिंग में पता लग पाएगा। सरकार इस पे काम कर रही है। धन्यवाद।